और भारतीय इकोनॉमी के लिए न सिर्फ महंगाई के मोर्चे पर अच्छी राहत है, बल्कि ग्रोथ के मोर्चे पर भी शुभ संकेत हैं। अब वो क्यों? दरअसल विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को रिवाइज कर दिया है। विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी ग्रोथ को पहले 6.5% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन अब उसने इसमें बदलाव करते हुए इसे 6.9% कर दिया है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत सरकार 6.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने की ओर है। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान ये लगाया कि जारी वित्त वर्ष से महंगाई 7.1% रहेगी। हालांकि इसके लिए विश्व बैंक ने अमेरिका, यूरो क्षेत्र और चीन के घटनाक्रमों को जिम्मेदार बताया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ रिवाइज करते हुए विश्व बैंक ने उम्मीद जताई है कि दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत पर आर्थिक मंदी का असर कम पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट ध्रुव शर्मा ने कहा कि आज का भारत 10 साल पहले के भारत से कई ज्यादा क्षमतावान है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में जो भी कदम उठाए गए वो आज विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में भारत की मदद कर रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प होगा इस पर चर्चा करना, और हमारे साथ बहुत ही खास एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं इस चर्चा में। एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, जो हमें जी बिजनेस के अलग अलग कार्यक्रमों में हमारे साथ रहते हैं अपनी विशेष टिप्पणी के साथ। बग्गा साहब, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इंडिया 360 डिग्री की इस खास चर्चा में। मैं आपसे ये नहीं जानूंगी कि आरबीआई इस बार क्रेडिट पॉलिसी में कितना बदलाव करेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये जानना और समझना कि इस बार आरबीआई गवर्नर साहब शक्तिकांत दास जी की कमेंट्री क्या रहेगी। जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट्स में दिखाते आ रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स अभी हमें इकोनॉमी के सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई एक बहुत बड़ी चिंता हमेशा से आरबीआई पॉलिसी में देखकर निकलकर सामने आती है। उसमें कुछ नरमी के संकेत हमें मिले हैं, जो हमने खुदरा महंगाई दर के, सीपीआई के आंकड़े वगैरह जो हमने बताए उसके जरिए। रोजमर्रा की चीजों में थोड़ा सस्तापन आया, मतलब लोगों को थोड़ी राहत के संकेत मिल रहे हैं। कच्चे तेल के मोर्चे पर थोड़ी सी राहत है। इन सब इंडिकेटर्स को अगर अब समझें तो महंगाई में राहत मिलने से आपको लगता है कि अब इस बार आरबीआई पॉलिसी में गवर्नर साहब कुछ स्टांस में कुछ बदलाव करेंगे? और नहीं, स्टांस तो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का रहेगा। देखिए, न्यूट्रल रेट पे नहीं पहुंचे हैं हम, क्योंकि जो महंगाई दर है वो अभी भी मार्जिनल इंटरेस्ट रेट से ऊपर है। तो न्यूट्रल नहीं है पॉलिसी, अभी भी विड्रॉल ऑफ एकोमोडेटिव स्टांस ही बोलेंगे, और हो सकता है फरवरी की पॉलिसी में रुख बदलें। बट स्वाति जी, कल तो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेटिव स्टांस ही रहेगा पॉलिसी का रुख। तो आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली यहां पर उतना उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जितना अभी पहुंचना चाहिए। एक तरफ तो सर यहां पर महंगाई की चर्चा हो रही है, पर दूसरी तरफ ग्रोथ भी तो देखना है। यहां पर डेफिनेटली ग्रोथ में हम महंगाई में थोड़ी बहुत राहत देख रहे हैं, पर क्या ये ग्रोथ एक ऐसा अभी एक एरिया है जहां पर भारत को बहुत ज्यादा अभी फोकस रखने की जरूरत है? और इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अभी भारत को क्या कदम, या सरकार को क्या, या आरबीआई को क्या कदम रखने की जरूरत है? ये बहुत अहम मुद्दा है, और मेरी निजी सोच ये है कि कल रेट नहीं बढ़ाने चाहिए। और उसका कारण ये है कि आपने रेट बढ़ा दिए 4% से 5.9 पे ले आए, 4 बारी रेट बढ़ा चुके हैं। अब वो रेट्स का एक्यूमुलेटेड इफेक्ट आने देना चाहिए। 3 से 6 क्वार्टर लगते हैं इंटरेस्ट रेट्स को इकोनॉमी में पूरा इम्पैक्ट आते, और स्लो डाउन है, विश्व भर में स्लो डाउन है। भारत की भी इकोनॉमी देखें तो आरबीआई के अपने आंकड़े हैं कि थर्ड क्वार्टर में, तीसरी तिमाही में, जहां पर अभी हम हैं, 4.6 रहेगा, और चौथे क्वार्टर में फिर से 4.6 रहेगा। तो पूरे साल का 7% जीडीपी रहेगा, जो पहले तिमाही में 13.5% था, वहां से घट के 6.3 आया, और अगले 2 क्वार्टर्स में 4.6 की आरबीआई की प्रोजेक्शन है। तो ऐसे माहौल में जब डोमेस्टिक भी स्लो डाउन है, और वैश्विक तौर से, ग्लोबल तौर से हमें पता है कि स्लो डाउन आने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ोतरी के कारण, तो मैं कहूँगा ठहराव आना बेटर था। ये ठहराव कल नहीं आएगा, क्योंकि आरबीआई एक तो वो टारगेट से बाध्य है कि 6% से नीचे इन्फ्लेशन रहनी चाहिए थी, 10 महीने से 6% से ज़्यादा है। पार्लियामेंट को भी उन्होंने
एक एक्सप्लेनेशन लिख के एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी लिखी है, तो उसमें क्या लिखा है? अगर उसमें लिखा है कि हम जैसे आरबीआई का कहना था कि मार्च तक इसको काबू में ले आएंगे इन्फ्लेशन को 6 से नीचे, तो फिर रेट बढ़ाने पड़ेंगे। और तीसरा है कारण कि रुपया रुपया जो फिसल रहा, आज भी देखिए बाकी करेंसी संभल रहे थे डॉलर के वीक होने के सामने, बट रुपया फिसलता जा रहा है। तो रुपए को भी एक ऑर्डरली डेप्रिसिएशन करने के लिए रेट बढ़ाएंगे। तो कल विवशतावश रेट बढ़ा रहे हैं, बट बहुत सहमत हूं आपसे, ग्रोथ की तरफ अभी फोकस करना है। गरीब देश है हम, और ग्रोथ की तरफ ज्यादा फोकस आना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि 35 बेसिस पॉइंट, 50 की जगह कल 35 बेसिस पॉइंट लेके आएंगे। 35 बेसिस पॉइंट तक, क्योंकि जो हमने भी एक्सपर्ट का पोल किया है उनका भी मानना है कि ज्यादा से ज्यादा 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। पर आप ही के पॉइंट से ये बात समझनी जरूरी है बग्गा सर कि अगर आरबीआई इसी तरीके से अभी फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता जाएगा, आप कह रहे मार्च तक हो सकता है कि ये स्थिति बरकरार रहे बढ़ोतरी की, तो आपको लगता नहीं, क्योंकि ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है जिस पर अभी हमने चर्चा की, ग्रोथ इससे प्रभावित होगी इस तरीके से अगर ब्याज दरें बढ़ती रही? बिल्कुल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है ग्रोथ पे, क्योंकि सरकार का भी इंटरेस्ट आउटगो बढ़ जाता है, कंपनियों का बढ़ जाता है, और हाउस होल्ड्स का। आप देखिए ईएमआई बढ़ गए हैं, ऑटो लोन्स के, हाउसिंग लोन्स के, पर्सनल लोन्स के, सबके लिए एक बहुत ये इकोनॉमी में एक स्लो डाउन हो जाता है जब रेट्स आप बढ़ाते हैं। और काफी तेजी से रेट बढ़े हैं, 4% से 5.9 आ गए। और हमारा अनुमान है कि टर्मिनल रेट, मतलब आखिर का रेट इस साइकिल का 6.5 तक आएगा, तो कल 6.25 पहुंच जाएंगे, और फरवरी मार्च में 6.5 कर दिया जाएगा, और उसके बाद विराम आ जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि ऑलरेडी स्लो डाउन है एक्सटर्नल फैक्टर से, वैश्विक फैक्टर से। वो रिसेशन है ग्लोब में जो आ रहा है, तो एक्सपोर्टर्स को मुश्किल रहेगी। सरकारी खर्चा देखें तो काफी लगाम लगी है उस पे। सरकार ने अपना खर्चा भी रोक के रखा है, इतना तेजी से खर्चा नहीं किया। तीसरा है जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो अभी फुली लौटा नहीं है। थोड़ा बहुत हो रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जरूर हो रहा है, बट प्राइवेट कैपेक्स इतना नहीं लौटा। और जो पर्सनल कंजम्पशन है जो भारत को चलाती है, वो एक बहुत बड़ा तबका जो हमारा रूरल इंडिया का है, ग्रामीण क्षेत्रों का है, वहाँ अभी भी रिकवरी नहीं है। टू व्हीलर्स वगैरह के नंबर अगर आप देखें, कम इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रिकवरी नहीं लौटी अभी तक जितनी होनी चाहिए। अर्बन क्षेत्रों में अच्छा है। तो फेस्टिव सीजन ये सब चला है, 32 लाख शादियां हैं इस सीजन में, वो सब कंजम्पशन जरूर है, बट जो ग्राउंड पे कंजम्पशन है वो आपका इतनी तेजी से नहीं लौटा। तो उस माहौल में विवशतावश ही रेट बढ़ाएंगे, अदरवाइज वाजिब नहीं है कल रेट बढ़ाना। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग बग्गा सर, आपके जो कमेंट्री, जो आपका एनालिसिस है इस पूरे मैटर पर। इनफैक्ट जो अभी हमने एक और जो खबर दिखाई, जो स्टोरी दिखाई, वो वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई रही। जो भारत की इकोनॉमी पर भरोसा अब एजेंसीज भी कर रही हैं, वर्ल्ड बैंक उसमें एक शामिल है, जिसने जो ग्रोथ का अनुमान है भारत का बढ़ाया 6.5% से 6.9% कर दिया है। इसको मैं आपके नजरिए से समझना चाहती हूं कि ये जो जब हम पूरे ग्लोबली जो एक रिसेशन की यहाँ पर बात चल रही है, जो एक स्ट्रेस में इकोनॉमी लग रही है, उस बीच अगर भारत के ग्रोथ को पॉजिटिवली देखा जा रहा है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से, तो इस डेवलपमेंट को हम कैसे समझे? इसको हम क्या एक पॉजिटिव के तौर पर ले, या फिर बेसिकली ये क्या काफी है जो प्रिडिक्शन वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ? जी बिल्कुल, देखिए ये नंबर अट्रैक्टिव है कि देखिए 6.5 से 6.9 कर दिया है, बट आरबीआई तो 7 पे ही था ऑलरेडी, और 7 पे ही बरकरार रहेगा कल भी, क्योंकि हमने जो पहले 2 क्वार्टर में ग्रोथ कर दी है, उससे चाहे 4.6 पे आ जाए हम अगले 2 तिमाही में, इस तिमाही और मार्च की तिमाही में 4.6 पे आते हुए, फिर भी हम 7% पे पहुंच जाएंगे साल के लिए। तो ये तो वो इसको कंसिडर कर रहे हैं जो हो चुका है।
9 महीने तो निकल गए इस साल के, तब वो बढ़ा रहे हैं। इसमें जो 2-3 और पॉजिटिव हमें लेने हैं। एक, उन्होंने कहा कि इमर्जिंग मार्केट्स में $9 ट्रिलियन का एक्सटर्नल लोन्स हैं, जिसके कारण करेंसी वीक होने के कारण और फॉरेन रिजर्व्स कम होने के कारण खतरा हो सकता है। बट भारत बहुत सक्षम है, भारत का डेट टू जीडीपी भी अच्छा है, एक्सटर्नल लोन्स जो है वो कम है, और इनका फॉरेन रिजर्व्स बरकरार है $550 बिलियन पे। तो उसके चलते भारत एक अच्छी पोजीशन में है। दूसरा, भारत एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है, हम चलते हैं अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के कारण, जो बरकरार है और वो चलता रहेगा। तो जब विश्व में स्लो डाउन आएगा, भारत इतना उससे विचलित नहीं होगा, भारत की इकोनॉमी इतना नहीं हिलेगी। जरूर हमारे एक्सपोर्ट्स नीचे जाएंगे, बट सामने से कमोडिटी प्राइसेस नीचे आते हैं, रिसेशन अगर आता है तो उसका फायदा भी, इंपोर्ट्स नीचे होने का फायदा हमें आएगा। तो ओवरऑल वो हम बचा पाएंगे एक्सटर्नल सेक्टर से। इतनी गंभीर रिसेशन भारत के अंदर नहीं आएगी क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रांग है। तो ये दो मैंने पॉजिटिव लिए। 6.9 का आंकड़ा बहुत वेलकम है, वो जो ग्राउंड रियलिटी है उसको पहचान रहा है। बट उसके आगे दो और ये है कि एक्सटर्नल सेक्टर हमारा मजबूत है रिपेमेंट के तौर पे, एफएक्स रिजर्व्स अच्छे हैं, और दूसरा उसमें डोमेस्टिक इकोनॉमी है भारत, जिसके चलते हम इस आने वाले रिसेशन से पार पा जाएंगे। बट उन्होंने भी यही कहा कि अगले साल FY 2024 में स्लो डाउन है थोड़ा भारत, तो वो जो उनका नंबर था वो उन्होंने कम किया है, और आरबीआई ने भी उसका नंबर अगले साल का कम रखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा ही। दुनिया में रिसेशन है तो आपका बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो जरूर है। और दूसरा, सरकार को जो उन्होंने सराहना की, जो आपने शुरुआत में कही कि फिस्कल डेफिसिट का नंबर हम मीट कर पाएंगे 6.4% का जो है, और स्टेट्स को मिला के देखें तो 9.6 है पूरे भारत का नंबर, वो हम मीट कर पाएंगे। तो वो भी एक सराहना उन्होंने की भारत सरकार की। जी बगा साहब, बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका करेंगे, आप जी बिजनेस पर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और चर्चा में शामिल हुए।